चलिए नाउ वी स्टार्ट। कौन सी कंडीशन देखे हम यहाँ पे लगाएंगे? रूट आर रियल बट अनइक्वल, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तभी जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे a क्या आएगा? p माइनस क्यू। कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू p माइनस क्यू, b इज इक्वल टू 5p प्लस क्यू एंड कांस्टेंट टर्म इज माइनस 2p माइनस। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, b स्क्वायर मीन्स 5p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स p माइनस क्यू, c मीन्स माइनस 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू माइनस 4। अब देखिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? अब यहाँ पे देखिए 4 मैंने भी बाहर रखा हुआ, माइनस 4 इंटू माइनस 2, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 8? माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचा? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, अभी मैं एज इट इज रख रहा हूं। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी भी यूज हियर? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 25p स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, 25 प्लस 8 33, 25 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर, 25 टू जा 50p क्यू, और यहाँ पे आ रहा है माइनस 16p। जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो 33p स्क्वायर प्लस 33q स्क्वायर, 50 माइनस 16, तो 50 में से 16 माइनस कर दीजिए, व्हाट वी गेट? 34p इज ग्रेटर। क्या मैं अब कह सकता हूं कि ये ग्रेटर देन जीरो है? कह सकता हूं, क्योंकि देखिए तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है। और यही मुझे प्रूव करना था। शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तो आप लिखेंगे हियर p इज ग्रेटर, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक? ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, हेंस p इज ग्रेटर देन जीरो, सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किया था, शायद आप कुछ कर चुके हो करने के बाद, फिर भी मुझे व्हाट्सएप पे कल भेजा था ये।
आपसे पूछ रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, और आपको टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 25 ईयर्स। मदर एंड डॉटर की एज का जो सम है वो 25 है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट मदर्स प्रेजेंट एज इज एक्स। ये पी एज आप मत लिखिएगा, प्रेजेंट एज लिखिएगा। लेट मदर प्रेजेंट एज इज एक्स एंड डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई। ये मैंने एज्यूम किया। ठीक, जो प्रेजेंट एज है मदर की वो एक्स है और जो डॉटर की है वाई है। अब इन दोनों एज का सम आपको दिया हुआ है, देखिए 25 ईयर्स मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मैंने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स अगो दोनों की एज निकालिए। अगो मीन्स बिफोर, 5 साल पहले। मदर की एज कितनी होगी? डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स बिफोर वाई माइनस, जब प्रेजेंट एज हमारी एक्स और वाई है मदर एंड डॉटर की, तो 5 ईयर्स बिफोर मतलब माइनस कर देंगे। एक्स माइनस 5 और डॉटर की हो जाएगी वाई माइनस 5। और इन दोनों एज का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, देखिए 58। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करिए और इज इक्वल टू 58। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई करिए, पहले x को इन दोनों टर्म से करिए। तो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू -5 -5x, -5 इंटू वाई -5y, -5 इंटू -5 मीन्स +25। जस्ट मल्टीप्लाई। तो देखिए अब क्या आ रहा है, एक्स वाई, और इन दोनों टर्म में से मैं -5 कॉमन ले ताकि मैं यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू रख सकूं। मैंने दोनों टर्म में से -5 कॉमन लिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 58 माइनस 25। लेफ्ट से राइट में जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई -5 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखिए दी गई है 25। 58 माइनस 25 33। एक्स वाई इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 125 है माइनस इधर आके प्लस हो जाए। तो व्हाट वी गेट, एक्स वाई इज इक्वल टू। Sir, your voice is also breaking. व्हाट? Sir, voice is also breaking and screen is also too blur. नो सर। बेटा ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है, बार बार मल प्लीज बोलिए, लॉग आउट करिए, लॉग इन करिए, ओपन स्पेस पे आ जाइए, रूम में विंडो ओपन कर लीजिए। चलिए, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब मुझे इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत इजी है। क्या करेंगे अब आप, इक्वेशन नंबर 1 से या तो एक्स या वाई की वैल्यू निकालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से और रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालता हूं, व्हाट वी गेट 25 माइनस एक्स, एंड वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इधर कर रहा हूं, देखिए साइड में, तो x इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 25 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 158। तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट
इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर, अब इसके आपको फैक्टर करना एंड यू गेट द एजेस ऑफ मदर एंड क्या होंगे 158 के फैक्टर करिए, ऐड करने पर 2 फैक्टर -25 आना चाहिए। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल ईशान? So please wait. चेक करिए, इससे आगे मैं आप कल पूछूंगा आपसे, इज इट पॉसिबल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप 158 के फैक्टर करते हैं, कर सकते हैं, ऐड करने पर -25 आए। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 158 का, जल्दी बताइए। चलिए मैं करता हूं, आपको नहीं बताएंगे। 158 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करिए। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 9 की टेबल में 79 नहीं है, 11 से नहीं होगा, 13 की टेबल में 79 नहीं है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, टाइम वेस्ट मत करिएगा, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए। हियर a इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b -25 एंड कांस्टेंट टर्म इज 158। तो d निकाल लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4 और AC तो -25 का होल स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1 एंड c मीन्स 158, -25 का स्क्वायर प्लस 625 -4 इंटू 158, देखिए माइनस में आ रहा है, मीन्स d इज लेस देन 0, इसलिए हमारे फैक्टर नहीं हो रहे। तो आप लिखेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. yes ओके, नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हमने आरएस में किया हुआ है। प्रूव दैट इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ac प्लस bd प्लस देखिए, प्रूव दैट इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC। अगर AD BC के इक्वल नहीं है तो वी हैव टू प्रूव ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स मींस D should be, discriminant should be less than 0। Yes, sir. अब D means b square minus 4ac should be less than 0। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, अब वैसे ही यहाँ पे a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम स्मॉल a बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम b बोलते हैं, एंड c मींस कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, b मींस 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, b की वैल्यू पुट करिए मैंने
-4 into a means a square plus b square into c means constant term less than 0. अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 4, अगेन AC प्लस BD का होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी में बी यूज हियर? A प्लस B का होल स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD. म्यूट प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां से साउंड आ रही है. -4. अब दोनों बाइनोमियल्स हैं, मल्टीप्लाई करिए. सबसे पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म. तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी इज लेस देन. यहां पे मैंने स्क्वायर किया है. a प्लस बी का 2 का स्क्वायर 4 अलग रखा है. a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज की है. यहाँ पे सिंपली मैंने दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया. अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? ये प्लस के 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस या 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव और ये देखिए नेगेटिव. व्हाट वी गेट 4. इसको मैं अभी ब्रैकेट में रखता हूं क्योंकि 4 इसमें से कॉमन भी आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? ट्वाइस ए बी सी डी. अब इधर आइए, देखिए यहाँ माइनस है तो ये दोनों टर्म्स माइनस की हो जाएगी. अब यहां पे देखिए कोई आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कब अप्लाई कर सकते थे? तब ये दोनों पॉजिटिव हो जाए. तो मैं क्या करना पड़ेगा? यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं और 3 टर्म में से. तो व्हाट वी गेट, ये प्लस था माइनस, ये दोनों माइनस थे तो दोनों प्लस. क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि ताकि ये जो है स्क्वायर हो जाए, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सके. अब देखिए -4 इसका स्क्वायर है AD प्लस BC का स्क्वायर. Yes, sir. बस हमारा खत्म हो गया. देखिए ये नेगेटिव आ रहा है. हमारा क्या लिखा था इसमें? हमें शो करना था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन थी, इसके जो है नो रियल रूट्स इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC. यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC आ सकता है? नॉट पॉसिबल. इस कंडीशन से AD इज इक्वल नॉट AD इज इक्वल टू BC आ सकता है? नहीं आ सकता है. देखिए क्यों? आप -4 है ये, जब आप इधर ले जाएंगे 0 अपॉन -4 तो क्या आएगा? 0. तो AD प्लस BC का होल स्क्वायर इज लेस देन 0. और अगर स्क्वायर लेस देन 0 है तो स्क्वायर रूट भी लेस देन 0 होगा. तो क्या आ रहा है मेरा? AD इज इक्वल लेस देन -BC. तो यही प्रूव करना था. देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस है, जैसे ये था, इनमें आपको 1 लाइन लिखनी पड़ेगी. यहां तक इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. सिंपल सा है बेटे. अगर आपको कंडीशन 3 है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. For what value of k the quadratic equation
ए वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, ये आपसे कहना चाह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. आपसे पूछ रहा है के की किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम यहाँ पे देखें, कंडीशन लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो ये ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई जब रूट दिख जाएंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे डी इज इक्वल टू 0। अब देखें बी, y का कोफिशिएंट मींस -9 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मींस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, c मींस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -9। नेगेटिव नंबर की अगर पावर पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, तो -9 इंटू -9 प्लस 81 -4k इज इक्वल टू 0 मींस 4k इज इक्वल टू 81 मींस k इज इक्वल टू 81/4। मैंने 9 सॉरी गड़बड़ हो गया, 81/4 इज द आंसर। Okay, now we comes to question number 5. तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछे तो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे t इज इक्वल टू 0। जब रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल होंगे उसी कंडीशन में वो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 is equal to, we have to find out the value of ओके। अब देखिए इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि लेट 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू कैपिटल ए। मैंने इसको कैपिटल ए एज्यूम कर लिया। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए फर्स्ट को a प्लस 2 माइनस, यहाँ पे a रखेंगे तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू कैपिटल ए। यहाँ पे मैंने हो गया a प्लस 2, यहाँ पे हो गया a माइनस 1। अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे स्क्वायरिंग द बोथ साइड करूंगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, देखिए अब भी मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर करिए, a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया। अब इसको आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy।
ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो रूट ए प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स रूट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 इंटू एक्स मीन्स ए प्लस 2 इंटू वाई मीन्स ए माइनस 1 दिस इज एक्स दिस इज वाई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए रूट ए प्लस 2 का स्क्वायर ए प्लस 2 रूट हट जाएगा 2 से तो आ जाएगा ए प्लस 2 और रूट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस 1। अब इधर आइए माइनस 2 इंटू अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस 2 को ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई सिंपली जैसे हम बात मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस 2 से बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई व्हाट वी गेट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2a एंड प्लस 2 इंटू माइनस 2। अब इसको दोनों लाइक टर्म है सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट वी गेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। ये वैल्यू देखे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इज इट क्लियर? Yes, sir. a plus a means 2a 2 minus 1 means प्लस 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और ये एज इट इज लिखा हूं देखिए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना चाहिए इस 2a प्लस 1 को शिफ्ट कर दूंगा मैं राइट हैंड साइड में तो दोनों के साइन चेंज हो जाए। इन दोनों टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में तो क्या बचेगा देखिए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और ये दोनों को मैं शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट से राइट तो दोनों टर्म के साइन चेंज। व्हाट वी गेट माइनस 2 रूट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस अब दोनों साइड माइनस है कट हो जाएगा दोनों साइड 2 है कट हो जाएगा व्हाट वी गेट अब ये रूट में देखिए तो नाउ अगेन वी अप्लाई स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ये भी कल मुझे प्रॉब्लम में भेजा था ये वाला आरडी का क्वेश्चन है ये भी। अब आप स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स देखिए अब ये रूट में है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा व्हाट वी गेट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू ए। भाई लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तीनों टर्म्स का और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू देखिए क्या है मेरे पास ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट वी गेट ए इज इक्वल टू। लेकिन हमको ए की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है ये तो हमने एज्यूम किया था किसकी जगह ये क्या एज्यूम किया था मैंने 3x स्क्वायर माइनस 5x plus 2। अब देखिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इसके फैक्टराइजेशन करिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 2 इंटू 3 व्हाट वी गेट माइनस 6 ऐड करने पर माइनस 1 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 व्हाट वी गेट मिडिल टर्म माइनस 5 एंड माइनस 6 इंटू प्लस 1 व्हाट वी गेट माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म में से 3x कॉमन ले लीजिए
एंड लास्ट टू टर्म में क्योंकि ये एज इट इज है तो +1 कॉमन, तो फैक्टर्स आर 3x + 1। तो अब x की वैल्यू एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो व्हाट वी गेट 3x = -1, x = -1, तो ये रूट आ गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो +2।